पहला एमसीक्यूज है went from dawn to dusk this poetic lines has an example of। तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है went from dawn to dusk यानी सुबह से शाम। तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हो रही है, तो इसका ऑप्शन ए है एंटीथेसिस यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, यानी मुखालफत हो रही है सुबह से शाम। दूसरा है माई डॉग इंजॉय बीइंग बाथ डैश हेट्स गेटिंग हिज नेल ट्रिम्ड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस से मुराद वो वर्ड्स हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से मिलाते हैं। यहाँ पर देखें माई डॉग इंजॉयज़ बीइंग बाथ, मेरे कुत्ते को नहाना पसंद है। डैश हेट्स गेटिंग हिज नेल ट्रिम्ड, बट लेकिन वो उसे नाखून तराशने से नफ़रत है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा बट। तीसरा है सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन इनकॉन्स्पिशियस स्पॉट्स वेल हिडन बाय लीव्स डिड्यूस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड विद द हेल्प ऑफ द कॉन्टेक्सचुअल क्लूज। तो यहाँ पर वो आपसे एक कह रहा है कि कुछ बर्ड्स हैं जो अपने नेट्स यानी घोंसले इनकॉन्स्पिशियस यानी छुपी हुई जगह पर बनाते हैं। तो यहाँ पर इसने एक और भी लफ्ज़ आगे इस्तेमाल किया है वेल हिडन। तो यहाँ पर इनकॉन्स्पिशियस का जो मतलब है वो ऑप्शन ए है अननोटिसेबल। चौथा एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस हैज़ द यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब। तो हमारे पास फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब की आगे से एक टाइप है इन्फिनेटिव वर्ब। तो इन्फिनेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं कि जो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को अगर आप देखें आई मेड हिम लर्न टेंसेस, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब है जो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका जवाब है। फिफ्थ है दी दे बॉट द टिकट्स एंड बोर्डेड द ट्रेन दिस सेंटेंस इज़। अब ये कौन सा सेंटेंस है? दे बॉट दी टिकट, उन्होंने टिकट ख़रीदे, एंड बोर्डेड दी ट्रेन, और ट्रेन में सवार हो गए। यहाँ पर ये जो टेंस है ये कंपाउंड सेंटेंस है, ऑप्शन बी इसका जवाब है। लाइक एंड और बट ये जिस जुमले में आ जाएं वो जुमला कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। सिक्स है लिरिक्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। लिरिक्स यानी गीत या सुर जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये एग्जाम्पल है पोइट्री की यानी शायरी की एग्जाम्पल है। सातवां है टिम दी टेरिफाइंग टाइगर चूज़ दी पोइटिक डिवाइस यूज़ इन दी लाइन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इसका जवाब है एलिटरेशन। तो एलिटरेशंस में यानी ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें एक जो वर्ड होता है, पहला वर्ड जैसे आप देखें जो टी है, तो ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है। अब टिम में भी है, दी में भी है, टेरिफाइंग में भी टी है, टाइगर में भी टी है। तो इस तरह का जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो एलिटरेशंस कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका जवाब है। आठवां है ही वांटेड अ पेयर ऑफ पपीज़ द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इज़। तो यहाँ पर आपने फ्रेजेस बताने हैं। तो पेयर ऑफ पपीज़, तो यहाँ पर ये नाउन फ्रेज़ है। तो नाउन में क्योंकि यहाँ पर नाउन इस्तेमाल हो रहा है, पेयर ऑफ पीस एज अ नाउन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। याद रखिएगा सिंपल सब्जेक्ट्स हो या सिंपल ऑब्जेक्ट्स हो, यानी सिंपल अगर नाउन्स हो तो वो, या सिंपल ऑब्जेक्ट्स हों या सिंपल वर्ब्स हों तो वो फ्रेजेस नहीं होते। नाइन्थ है हमारे पास एज द समर सनसेट scattered rays through the maples and oak leaves overhead. The young deer stood frozen, making it almost impossible for the hikers to see her. In the above line, the word frozen mean
तो फ्रोज़न का मतलब है जम जाना, यानी हरकत ना करना। तो यहाँ पर इसका मतलब भी ये वही होगा, यानी नॉट मूविंग। ऑप्शन सी इसका जवाब आएगा। 10वां है ही सिट्स बिसाइड द वॉल, द अंडरलाइन वर्ड वर्क एज। तो अब देखें कि सिट वर्ब है, तो बिसाइड यानी वो दीवार के साथ बैठा है। तो वर्ब की जो खूबी है या सिफ़त है उसमें अज़ाफ़े के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये ऐड वर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका जवाब है। 11th है सेलेक्ट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड फार्मूले। तो यहाँ पर फार्मूले का जो सिंगुलर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, फार्मूला। 12th है हमारे पास द बुक विच ही गेव मी इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप है। तो यहाँ पर ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि दी बुक वो जो किताब या वो किताब विच ही गेव मी उसने दी थी, इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो यहाँ पर ये कम्प्लेक्स सेंटेंस आ रहा है। 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल डिवाइस इज़ यूज फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जो ट्रांजिशनल डिवाइस इस्तेमाल होगी वो ऑप्शन सी है, फर्दर मोर। 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव ऑप्शन ए में है, जिसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और नाउन की खूबी में इजाफा भी बेहतरीन तरीके से हो रहा है। कि देखें ही हैज़ अ बिग ओल्ड ब्यूटीफुल सिल्वर रिंग। 15 है ही कट द ब्रांच ऑफ द ट्री, विच सेंटेंस इज़ इट। तो यहाँ पर ही कट द ब्रांच ऑफ ट्रीज़, उसने दरख्त की शाख को काटा था। तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस है। ऑब्जेक्टिव के बाद आपके पास सेक्शन बी आएगा 40 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। तो इस पैराग्राफ को आपने अच्छे तरीके से रीड करके नीचे जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो और का मतलब ये है कि दोनों में से जो पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया आपने इसका जवाब देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पैराफ्रेज आएंगे। तो दोनों स्टेंजा में से जिसका पैराफ्रेज आपको आता है वो आपने करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी है कि स्टेंजा है और उसके नीचे सवाल हैं, तो आपने सवालों का जवाब देना होगा। तो आपके पास यहाँ भी वो ऑप्शन है कि 2 स्टेंजाज हैं और दोनों में से जो आपको समझ आता है जिसके सवाल वो आपने हल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है का पार्ट ए फिल इन दी ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स। तो आपने इनको हल करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स को। फिर इसका पार्ट बी आएगा कि यूज दी वर्ड एज डायरेक्टेड इन दी पैरेंथेसिस, यानी ये जो आगे ब्रैकेट्स में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके मुताबिक आपने अपने जुमले को चेंज करना होगा। फिर इसके बाद आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी आएगी। पार्ट सी आएगा पंचुएशन। तो आपने पंचुएशन लिखनी होगी, यानी आपने लफ्ज़ को बड़ा या इन्वर्टेड कोमात में ले लिखना है या ब्रैकेट आती है तो वो पंचुएशन में आपने लिखना होता है। फिर सेक्शन सी आएगा 20 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने ईमेल या एप्लीकेशन में से एक चीज़ लिखनी होगी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने पैराग्राफ लिखना होगा। तो 2 पैराग्राफ होंगे, तो जो आपको अच्छा आता है वो आपने लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपने ट्रांसलेशन करनी है, या तो उर्दू में आपने ट्रांसलेशन करनी होगी या तो फिर आपने डायलॉग लिखना होगा।